हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पढ़ाई अच्छी चल रही है? ठीक है, हमने एपी स्टार्ट कर दिया है। एपी में हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए। पहले वीडियो में हमने बताया कि सीक्वेंस क्या है, एपी क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे है, हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ सीक्वेंस एंड एन एपी। एपी में हमने नॉर्मल टर्म्स ए कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है वो बताया है। सेकेंड वीडियो इज विथ अवर जनरल टर्म, हमने जनरल टर्म के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया है, वो दिखाया है। उसी में हमने मिडिल टर्म अगर एन इवन है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, और एन ऑड है अगर आपका फाइनाइट सीक्वेंस एपी दिया गया है तो उसमें मिडिल टर्म इवन और ऑड के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके बताया हुआ है। अब क्वेश्चंस में कैसे आते हैं, अगर कहता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एन एंड, मतलब फाइनाइट वैल्यू दी गई है, पीछे से निकालना है हमको, पीछे से बताना है। ठीक है भाई, 1 से मान लो मेरे को अगर 70th टर्म निकालनी है तो 1 से 70 कैलकुलेट करना मेरे लिए ज़्यादा टफ पड़ेगा। उसके कंपैरिजन मुझे 100 से 70 आना क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, देखो nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, तो हमारा फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब m टर्म्स दिए गए हैं मान लीजिए। ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब एंड से nth टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो एंड क्या हुआ भाई मेरा, देखो m लास्ट टर्म हुआ माइनस n प्लस 1th टर्म्स द बिगनिंग। ठीक है, यानी nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, a m माइनस n प्लस 1th टर्म को हम nth टर्म फ्रॉम द एंड बोलेंगे। ठीक है, यानी a m माइनस 1 प्लस n, यानी a प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1, जो फॉर्मूला है मेरा फॉर्मूला वही है। देखो a प्लस n, जो भी ये टर्म n है वही n माइनस 1d होता है। फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो a प्लस m माइनस n d हो रहा है। दैट इज nth टर्म जो फ्रॉम द एंड निकालना है, तो ऐसा हमारा फॉर्मूला बनता है। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे में एम एन में हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई क्या एम एन कर रहे हैं। सच हम क्या करते हैं, देखो एल बी द लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या हो गया, लास्ट टर्म को मैं फर्स्ट टर्म मान लेती हूँ, लास्ट टर्म को हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट टर्म मान लिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी होगा, क्योंकि हम आगे से पीछे जाते हैं तो a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे जाते हैं ना। पीछे से आएंगे तो क्या होगा, उल्टा माइनस होता जाएगा, क्योंकि टर्म्स तो बढ़ते जाते हैं ना भाई। एपी में क्या होता है, आगे a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। ठीक है, तो आप प्लस डी ऐड कर रहे हो, पीछे से आओगे तो क्या हो जाएगा, अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का तो माइनस डी कम करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे डी हमको यही ध्यान देना है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पे माइनस डी लेना पड़ता है। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट में क्या हो जाएगा, देखो l प्लस n माइनस 1d, d विल बी माइनस डी, तो क्या हो जाएगा l माइनस n माइनस 1d। इससे बेटर, इस फॉर्मूले से बेटर हमको ये फॉर्मूला याद करना इजी गोइंग पड़ता है। ये एम एन में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, फ्रंट से लेना है, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप लास्ट टर्म दिया है तो आपको ये इजी गोइंग पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से छठवा को नंबर निकालना है तुमको, 6th टर्म। तो लास्ट टर्म क्या दे दिया, देखो मेरे को 40 माइनस 40 दिया है। डी कैसे निकालेंगे, 14 माइनस 17 दैट इज माइनस 3, 11 माइनस 14 दैट इज माइनस 3। तो डी क्या दिख रहा है यहाँ पे बताओ, डी क्या आ रहा है हमारा, माइनस 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाल लिया है, डी क्या हो गया, माइनस डी, कॉमन डिफरेंस हो गया दिस। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा देखो अब L माइनस, पहले माइनस वाला फॉर्मूला लगा लिया ना। अगर प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है तो ये फॉर्मूला वैसे ही याद रखो, लास्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। ठीक है, आपको ये माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई पहले तो प्लस था, माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, तो कंफ्यूज ही मत हो। आप क्या कर लो, सीधा L प्लस n माइनस 1 डी की जगह माइनस डी, क्योंकि हमको मालूम पीछे से हमको क्या लेना है, माइनस डी लेना है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो गया, L अगर प्लस रखते तो माइनस डी में माइनस माइनस प्लस 3 हो जाता, तो आपका क्या आ जाता। ठीक है, ठीक है, L माइनस 40 माइनस दिस इंटू दिस, यू आर गेटिंग माइनस 25। ठीक है, तो 6th टर्म विल बी माइनस 25। ठीक है, उसी तरीके डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म निकालना है, तो L हो गया 254, D हो गया तुम्हारा 5। ठीक है,
t हो गया तुम्हारा 5, फॉर्मूले में लगा लो, आपका आंसर आ गया। ठीक, वही अगर हम क्वेश्चंस को और ध्यान से देखें, अगर और क्वेश्चंस कैसे कंफ्यूज, अब ये तो लास्ट टर्म हो गया, इजी गोइंग है, फॉर्मूला वही है a प्लस n माइनस 1 d, a की जगह l कर देना है, n माइनस 1 d, d की जगह माइनस d हो जाएगा, और बस हमको प्रोसेस हमारा वही रहेगा। ठीक है, फिर आगे हम डिटरमाइन द AP, ऐसा डिटरमाइन करो AP हुज थर्ड टर्म इज 5th एंड 7th टर्म इज 9, मतलब अब मुझे AP का सीक्वेंस ही बताना है। इसमें अब मैंने A नहीं दिया है और D नहीं दिया है भाई, अब A और D नहीं दिया तब क्या करेंगे हम बताओ, तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड टर्म इज 5, 7th टर्म इज 9 बोलता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, A प्लस n माइनस 1d, यानी 3 माइनस 1d, दैट इज A3 की वैल्यू क्या दी गई है 5 इक्वल टू A प्लस 2d, यहाँ आ गया A7 दिया 9 इक्वल टू A प्लस 6d। अब ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया 2 माइनस 1 कर दिया, तो देखो 9 माइनस 5 4 हो गया, A कैंसिल हो गया, 6 माइनस 2d, तो d की वैल्यू आ गई 1। अब आप d की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, आप सेकंड में भी पुट करोगे तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, आपको एक d की वैल्यू 1 पुट किया तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। मान लीजिए आपने यहाँ पुट किया होता तो d की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 6 कितना आता 3 हो गया। तो अब आपका क्या आ गया, a हो गया 3, अब कॉमन डिफरेंस क्या है 1, तो सेकंड क्या होगा, टर्म क्या होगा, a प्लस डी कितना हो गया 4, फिर a प्लस 2d कितना हो गया 5, एंड दिस इज योर AP सीरीज। ठीक है, अब आगे हम और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट नंबर यानी कहाँ से चालू होगा बताइए, 10 से 99, लेकिन 10 आएगा नहीं, हमारा क्वेश्चन बोल दिया डिविजिबल बाय 3, तो 10 तो डिविजिबल नहीं है, 11 डिविजिबल नहीं है। पहला टर्म कौन सा आएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP क्या आएगा मेरा 12, 15, 18 एंड द लास्ट टर्म विल बी 99। ठीक है, तो A हो गया 12, D हो गया 3, AN हो गया 99। तो 2 डिजिट नंबर में कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल हैं, अपन को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने, n बताने, दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d, आपके पास सारे फॉर्मूलेज हैं, आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपकी n की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, आप आराम से देखो, आराम से 99 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 3, 99 आया, 12 आया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 3n, ये आ गया माइनस 3, फिर क्या क्या ये सारे वैल्यूज इधर चले गए, तो 99 माइनस 12 प्लस 3 इक्वल टू 3n, यू आर गेटिंग एंड n इज 30। तो इसी तरीके से और क्वेश्चंस बन सकते हैं, हाउ मेनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 7, 11, 13, बहुत सारे क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर ले सकता है, कभी 3 डिजिट नंबर ले लेगा, तो जरूरी नहीं है कि डिविजिबल बाय। देखो क्वेश्चन मैथ्स में हमेशा ये याद रखना है कि डेटा चेंज हो सकते हैं, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन कभी बेटा नहीं मिलेगा, तो डरना नहीं है। एग्जाम में करिए क्या आ गया, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, डरना नहीं है ना, ये बोर्ड एग्जाम्स है, डेटा चेंज हो सकते हैं, मैथ्स में कोई सेम डेटा का क्वेश्चन नहीं बनता है ना। तो बोर्ड एग्जाम में ये 7 आ गया तो हम डरेंगे नहीं, 7 आ गया तो हम क्या करेंगे भाई, 7 से डिविजिबल क्या होगा बताओ तो जरा, पहला टर्म 14 है ना, 14 आएगा, 21 आएगा, ठीक है, 28 आएगा, और लास्ट टर्म क्या आएगा 100, लास्ट टर्म क्या आएगा। ऐसे में कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर लीजिए, 100 को डिवाइड बाई 7 कर लो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 करोगे, 100 को जब डिवाइडेड बाई आप 7 करते हो तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा उसको 100 से माइनस कर देना, बस हो गया, वो दैट विल बी योर लास्ट टर्म। ठीक है, वो अभी हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे, अभी आप इतना ही समझिए कि बेसिक पहले समझना जरूरी है, फिर हम आगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके बाद में पूरा NCERT का बुक का एक पूरा चैप्टर ही आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ताकि आपको वो इजी गोइंगली पूरा एक्सरसाइज सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो एक आपके लिए रहेगा, सारे चैप्टर्स अब NCERT के सॉल्व आपको मिलेंगे। ओके, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पहले इतना जो इतना बताया है उसको धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एक संग ज़्यादा पढ़ने से कन्फ्यूजन होती है, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स को पहले समझिए एंड देन इन सारे टॉपिक्स को मर्जअप करके हमने जो NCERT आपका 5.2 एक्सरसाइज है
उसका पूरा क्वेश्चन A to Z हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, एंजॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी, बाय बाय।